आपको सभी शॉपिंग मॉल्स बंद कर देने चाहिए क्योंकि किसी एक मॉल में चोरी हो सकती है। सभी सड़कें भी बंद कर दीजिए क्योंकि कोई ओवर स्पीड कर रहा था। टेलीग्राम के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यह लिखा गया है। टेलीग्राम के सीईओ और फाउंडर पवेल डुरोव लिखते हैं कि टेलीग्राम को बैन करना 150 मिलियन से ज्यादा आम भारतीय टेलीग्राम यूजर को परेशान करना है। इसी तरह से कांग्रेस भी टेलीग्राम पर बैन के फैसले का मजाक उड़ा रही है। कांग्रेसी इकोसिस्टम भी इस पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में आइए समझने का प्रयास करते हैं कि टेलीग्राम पर बैन सही है या गलत। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। टेलीग्राम पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, 21 जून को दोबारा से नीट का एग्जाम होना है। दोबारा इसलिए क्योंकि पिछली बार पेपर लीक के बाद एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। दोबारा से कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए सरकार पूरी एहतियात बरत रही है, हर जरूरी कदम उठा रही है। इसी क्रम में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 22 जून तक टेलीग्राम को बैन कर दिया है। इसके बाद ही ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आइए एक एक सवाल का जवाब समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल यह है कि टेलीग्राम को बैन करने से क्या होगा। दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये हो सकता है, व्हाट्सएप पर, एक्स पर, फेसबुक पर, कहीं भी हो सकता है। सही बात है, हो सकता है, लेकिन टेलीग्राम पेपर लीक की फैक्ट्री कही जा सकती है। टेलीग्राम पर सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रही थी, बल्कि एनटीए के अनुसार पेपर के नाम पर ऑर्गेनाइज्ड माफिया स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से उगाही कर रहा था। एनटीए ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले ये लोग एक्टिव होकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से ये कहते हैं कि हमारे पास पेपर है, इतने पैसे दो, पेपर मिल जाएगा। एक बार पैसे ट्रांसफर होने के बाद वो गायब हो जाते हैं। अहमदाबाद पुलिस ने इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड गैंग की कुछ गुर्गों को पकड़ा है। पुलिस ने खुलासा किया है कि ये लोग 8 टेलीग्राम चैनल पर इसी तरह से छात्रों और पेरेंट्स को ठग रहे थे। पुलिस ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन अब तक डॉक्यूमेंट किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि टेलीग्राम पर बहुत बड़े स्तर पर नीट पेपर के नाम पर यह गिरोह अपने काम में लगा था। एनटीए के अनुसार टेलीग्राम पर पेपर लीक्ड नीट, रीनीट 2026, प्राइवेट माफिया, रीनीट माफिया जैसे तमाम चैनल खुलेआम चल रहे थे। टेलीग्राम पर बैन क्यों? इसके पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण टेलीग्राम का मैसेज एडिटिंग फीचर है। मान लीजिए कि टेलीग्राम पर किसी ने 20 जून को नीट के पेपर को लेकर एक मैसेज भेजा और उसमें पुराने पेपर की कोई पीडीएफ अटैच की। 21 जून को परीक्षा के बाद वो शख्स उस मैसेज को एडिट कर सकता है। पुराने पेपर की जगह परीक्षा में जो पेपर आया है उस पेपर की पीडीएफ अटैच कर सकता है। मजे की बात यह है कि एडिट के बाद भी मैसेज की डेट वही पुरानी यानी 20 जून की दिखाई देगी। इस आधार पर यह दावा किया जाएगा कि देखो, पेपर पहले से ही बट रहा था, मतलब लीक हो गया। टेलीग्राम का यह फीचर पेपर लीक माफियाओं के लिए वरदान की तरह था। पैनिक फैलाने में, अफवाह फैलाने में, संशय पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब सरकार ने आदेश दिया है कि पहले से इंस्टॉल टेलीग्राम में भी ये फीचर डिसेबल किया जाएगा। अब सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि कोई भी टेक्निकल आदमी वो मैसेज सबसे पहले कब भेजा गया था वो बैकएंड में जाकर कुछ कोड डालकर पता कर सकता है। तो इस फीचर को डिसेबल करना सही नहीं है। इन लोगों की दिक्कत यह है कि इन्हें लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। दोस्तों, भारत चंद सोशल मीडियाई लोगों तक सिमटा नहीं है। आम आदमी तकनीक का इतना एक्सपर्ट नहीं है कि वो मैसेज की ओरिजिनल टाइमिंग जाकर खुद से देख सकेगा। उसे सामने जो दिखाई देता है वो मान लेता है और उसी के आधार पर अफवाहें फैल जाती हैं। ऐसे में इस फीचर को डिसेबल करना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब एक और सवाल उठ रहा है कि वीपीएन से टेलीग्राम को कोई भी एक्सेस कर सकता है, फिर इस अस्थायी बैन का क्या फायदा हुआ? दोस्तों, बैन का मतलब बैन है। ऐसे में अगर कोई वीपीएन से एक्सेस करता है तो वो गैर कानूनी होगा और उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में ये कह देना कि क्या फायदा होगा, इसका कोई सेंस नहीं है। अगर इसी लॉजिक से देखें तो कोई कह सकता है कि कानून का क्या फायदा, मर्डर तो कोई भी कर सकता है। तो ये कोई तर्क नहीं बल्कि कुतर्क है। अब टेलीग्राम और उसके सीईओ पर आते हैं। टेलीग्राम का सीईओ कल से लगातार हंगामा कर रहा है कि ये तो गलत है, आम यूजर्स को परेशान किया जा रहा है। सवाल ये है कि टेलीग्राम पर वास्तव में क्या चलता है? क्या इससे उसका सीईओ अनजान है? टेलीग्राम को दुनिया भर में पायरेसी का, क्राइम का, स्कैम्स का, इलीगल कंटेंट का सबसे बड़ा सोर्स बताया जाता है। तो पवेल डुरोव को सबसे पहले अपनी दुकान की सफाई करनी चाहिए, लेकिन शायद वो नहीं करेगा, क्योंकि अगर किया तो उसकी दुकान में कुछ बचेगा नहीं। खैर दोस्तों, टेलीग्राम पर इतने बड़े स्तर पर नीट को लेकर ये स्कैम्स चल रहे थे कि एनटीए क्या पूरी सरकार भी अगर एक एक चैनल पर, एक एक पोस्ट पर कार्रवाई करने को बोलती तो संभव नहीं था। इसके अलावा टेलीग्राम सरकार के साथ सहयोग करने में भी आंखें दिखाता है, इसलिए बैन किया गया है। वैसे अपने इसी तरह के कंटेंट के कारण टेलीग्राम दुनिया के दर्जन भर से ज्यादा देशों में बैन है। दोस्तों, अब आप राहुल गांधी के इस ट्वीट को देखिए। टेलीग्राम बैन को लेकर राहुल गांधी का कहना है कि चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर पर ताला लटकाया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत के इस ट्वीट को देखिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि सरकार ने टेलीग्राम बैन कर दिया।
ये दिखाता है कि सरकार पेपर लीक के लिए टेलीग्राम को जिम्मेदार मानती है। सुप्रिया जी तो नहीं समझेंगी क्योंकि वे शायद जानती हैं फिर भी प्रोपेगेंडा कर रही हैं। राहुल गांधी भी नहीं समझेंगे क्योंकि वे जानबूझकर शायद ऐसा करते हैं, लेकिन आप उनके झांसे में ना आए, आप इस तरह के प्रोपेगेंडा के झांसे में ना आए। इसलिए समझिए कि टेलीग्राम पर अस्थायी बैन पेपर लीक रोकने के लिए उठाए गए दर्जनों कदमों में से एक कदम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम सरकार ने किया है। नीट पेपर सेट करने वालों का डिजिटल आइसोलेशन किया गया है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए परीक्षा कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। एग्जाम सेंटर्स की सीसीटीवी फीड को सेंट्रल कमांड रूम से जोड़ा गया है। इसके अलावा भी दर्जनों फैसले किए गए हैं। इन सभी फैसलों में एक फैसला यह भी है कि 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन रहेगा। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को अपना प्रोपेगेंडा करना है तो वे टेलीग्राम को लेकर ही उड़ती दिखाई दे रही है। मजे की बात यह है कि अकेली सुप्रिया नहीं है बल्कि कार्ति चिदम्बरम का ये ट्वीट भी आप देख लीजिए। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि टेलीग्राम को क्यों बैन किया गया। सवाल यह है कि कांग्रेस को क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस चाहती है कि पेपर लीक होते रहे? क्या कांग्रेस चाहती है कि नीट का पेपर फिर से लीक हो जाए? अगर ऐसा नहीं है फिर पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के फैसलों का विरोध क्यों किया जा रहा है? ऐसा प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? टेलीग्राम पर अस्थायी बैन से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? राहुल गांधी तो कथित तौर पर छात्रों की आवाज उठाते हुए घूम रहे हैं। ऐसे में उन्हें तो इसका दोनों हाथों से स्वागत करना चाहिए, लेकिन वे ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों, अब जरा आप रवीश कुमार के इस पोस्ट को देखिए। कांग्रेस ऑफिस में काम करने वाले गौरव पांधी का ये ट्वीट भी देखिए और टेलीग्राम के सीईओ का ये रिट्वीट भी देखिए। इनमें एक बात कॉमन है और वो ये है कि अरे ये टेलीग्राम पर तो लोग स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं, नोट शेयर करते हैं, तो उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है? मजे की बात यह है कि नीट पेपर लीक के समय ये सभी, जी हाँ, पूरी कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम सब के सब ये कह रहे थे, चीन का उदाहरण देते हुए कि अरे चीन में जब राष्ट्रीय स्तर पर एग्जाम होता है तो सब कुछ बंद करा दिया जाता है। क्या हम नहीं कर सकते? क्या हमारी सरकार ऐसा नहीं कर सकती? अब इस बात के लिए विलाप हो रहा है कि 2-4 दिन के लिए बिना टेलीग्राम के हम कैसे रहेंगे। वैसे छोटा सा सवाल ये भी है कि ये लोग खुद व्हाट्सएप पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। खैर दोस्तों, कुल मिलाकर निष्कर्ष के तौर पर एक ही बात कही जा सकती है कि हमारे देश का विपक्ष और उसका इकोसिस्टम आउटरीच मॉडल पर चलता है। कुछ भी हो, उन्हें बस आउटरीच करना है और वही इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेलीग्राम पर लगे अस्थायी बैन को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।